हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड की फिज़िकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल अर्थात रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल, जैसा कि यह नाम ही बता रहा है कि ऐसे सेल जिनमें जो सेल अभिक्रिया होती हैं उनको हम रिवर्स कर सकें, अर्थात सेल अभिक्रिया को किसी भी तरह से यानी सेल की जो सेल रिएक्शन है उसको हम किसी भी तरह से रिवर्स यानी विपरीत दिशा में अर्थात उल्टी दिशा में संपन्न करवा सकते हैं। वे सेल उत्क्रमणीय सेल अर्थात रिवर्सिबल सेल कहलाते हैं। तो रिवर्सिबल सेल वे सेल होते हैं जिन पर अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक किंतु विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल लगाए जाए तो सेल में विद्युत धारा भी विपरीत दिशा में संपन्न होती है, यानी विपरीत दिशा में बहने लगती है और सेल अभिक्रिया भी विपरीत दिशा में संपन्न होने लगती है। कहने का मतलब यही है कि उत्क्रमणीय सेल में जो विद्युत वाहक बल है उससे अधिक और विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल बाहर से यदि हम लगाएं तो सेल की जो सेल अभिक्रिया है वो विपरीत दिशा में होने लगती है, अर्थात विपरीत दिशा में बहने लगती है। उसको हम उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। एवं अनुत्क्रमणीय सेल कौन से सेल होंगे? अनुत्क्रमणीय सेल वे सेल होते हैं या सेल अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न नहीं होती हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक उत्क्रमणीय सेल है। डेनियल सेल की जो सेल अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होती है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जिंक सॉलिड जब कॉपर सेकेंड यानी एक्वस से जब रिएक्ट करता है तो जिंक आयंस में चेंज हो जाता है, यानी जिंक +2 बना लेता है और कॉपर +2 आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हो जाते हैं, यानी कॉपर बना लेते हैं। अर्थात कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? जिंक प्लस कॉपर +2 आयन गिव्स जिंक +2 आयन प्लस कॉपर मेटल आयन। तो यदि बाह्य स्रोत के विद्युत वाहक बल को इतना बढ़ा दिया जाए कि वह सेल के विद्युत वाहक बल के बिल्कुल समान हो जाए तो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। और यदि बाह्य स्रोत के विद्युत वाहक बल को इतना बढ़ा दिया जाए कि उसका मान सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाए तो सेल में विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है तथा बाह्य परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। कॉपर प्लस जिंक +2 आयन गिव्स कॉपर +2 आयन प्लस जिंक। अब हम देखते हैं अनुत्क्रमणीय सेल। अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय सेल जो होते हैं वे सेल होते हैं जिन पर यदि हम अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल की विद्युत वाहक बल से अधिक परंतु विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल लगा दें तो सेल में विद्युत धारा तो विपरीत दिशा में बहने लगती है, लेकिन सेल अभिक्रियाएं विपरीत दिशा में नहीं होती हैं। इस स्थिति में दूसरी नई सेल अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि H2SO4 में कॉपर व जिंक के इलेक्ट्रोड लगा दें तो यह एक अनुत्क्रमणीय सेल बन जाता है और इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ पूर्ण करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और इस सेल में जिंक घुलता चला जाएगा तथा कॉपर इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो अभिक्रिया कैसे होगी? अभिक्रिया में जो जिंक सॉलिड है यानी जिंक इलेक्ट्रोड है वह जिंक +2H आयन यानी सॉल्यूशन में उपस्थित H आयन जो है H+ आयन है वह जिंक जो से रिएक्ट करके जिंक +2 आयन बना देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है यानी मुक्त हो जाती है। इस स्थिति में बाह्य परिपथ द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है और इस प्रकार से यदि इस सेल पर विपरीत विद्युत वाहक बल लगाया जाए तो अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल का विद्युत वाहक बल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाए तो विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी और अब कॉपर घुलता जाएगा तथा जिंक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कहते हैं
कि जो हमारी सेल रिएक्शन है वो इस प्रकार से होती है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त किस प्रकार से होगी कि कॉपर जो है वो 2H आयन से रिएक्ट कर लेगा, यानी कॉपर प्लस 2H पॉजिटिव आयन गिव्स कॉपर प्लस प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो कि लिबरेट हो जाएगी। और इससे पहले की जो रिएक्शन थी वो विपरीत रिएक्शन क्या थी, वो विपरीत रिएक्शन इस प्रकार थी कि जिंक प्लस 2H आयन चेंजिंग इनटू जिंक प्लस 2 NH आयन। और जबकि विद्युत वाहक बल को हमने अधिक करके अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक कर दिया तो क्या होगा, सेल अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होने लगेगी और इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। अब ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसका प्रदर्शन या सेल आरेख हम किस तरह से बनाते हैं वह हम देखते हैं। सेल आरेख में जो एनोड होता है उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और मेटल को हम किनारे पे लिखते हैं और मेटल आयन को अंदर की तरफ लिखते हैं। और यदि सॉल्ट ब्रिज यदि ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हों, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हों, तो बीच में केवल एक खड़ी बार या डंडी खड़े निशान की डंडी लगाते हैं। जबकि यदि ये सॉल्ट ब्रिज उपस्थित होता है तो हम ये डबल जो बार है, ये दो जो सिंगल लाइन्स हैं उनके द्वारा हम इसको सेपरेट कर देते हैं। इस प्रकार से हम सेल विद्युत रासायनिक सेल है उसको प्रदर्शित करते हैं, यानी सेल डायग्राम को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा हम जो मेटल हैं यानी इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है तो उनके नीचे S लिखते हैं, और जिन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में ये डूबा हुआ है यानी जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है तो यह इसका कितनी सांद्रता का विलयन है उसकी सांद्रता भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से, और यदि इसका जलीय विलयन है तो हम इसको एक्वस दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्युत रासायनिक सेल को सेल डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।